हेलो, मैं सौरभ विरोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे हरामखोर शब्द को नोटी में रूपांतरित करने की कार्यकुशलता रखने वाले संजय राउत से प्रभावित होने वाली टीएमसी की हरामी सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में, अर्थात महुआ मोइत्रा के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि महुआ मोइत्रा खुद को जेपी मॉर्गन की भूतपूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर बताती हैं, खुद को लिबरल मानती हैं, नारीवादी मानती हैं और सेक्युलर भी मानती हैं। उन्होंने 7 फरवरी 2023 को संसद में बीजेपी के एक मेंबर को हरामी कहकर संबोधित किया। पर इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि उन्होंने अदानी के खिलाफ हमला करने के लिए एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि एसबीआई ने अदानी को 27,000 करोड़ का लोन दिया है, जो उसकी टोटल लोन बुक का 37% होता है। पर जब संघी और कट्टर हिंदुओं ने इसका विरोध किया और पूरे सबूत के साथ में, जिसमें एसबीआई की क्वार्टरली बैलेंस शीट भी थी, उसके कारण उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इसका गुस्सा उन्होंने संसद में 7 फरवरी 2023 को बीजेपी के सांसद को हरामी कहकर निकाल लिया। A person who has to fulfill these, and if you consider this after 10 years also, there are lot of this. पर आपको जैसा पता है कि टीएमसी के नेता हों, कार्यकर्ता हों या समर्थक हो, उनकी बातें हैं, बयान हैं या क्रियाकलाप हैं, वो बिल्कुल एक सड़क छाप गुंडे, अंडरवर्ल्ड के अपराधी या तो इस्लामिस्ट आतंकवादियों की तरह मिलते जुलते हैं या उनके जैसे ही देखे जाते हैं। यदि आपको पता होगा कि टीएमसी की जो मुख्य नेता है, जिसको जिहादी दीदी के तौर पर भी जाना जाता है और ममता बानो के नाम पर भी जाना जाता है, अर्थात ममता बनर्जी, जिन्होंने ऐसा सब बयान दिया था कि यदि सीए एनआरसी लागू होगा तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने एक टाइम पे आई थिंक 2005 की बात है, उन्होंने सभापति के ऊपर पेपर फेंक के मार दिए थे। जब इस स्वरूप इलाज 4 अगस्त 2005 की ये तस्वीर है। 13 साल पहले का ये वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उस दिन लोकसभा में ममता बनर्जी ने तत्कालीन लोकसभा उपाध्यक्ष पर ये कागज के टुकड़े इसलिए फेंके थे क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया था। असल में ममता बनर्जी उस दिन लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली और वो संसद में ही रोने लगी। जब उनको भाषण करने से रोका गया था, वो अपनी बात नहीं रख पाई थी संसद में। उसके बाद में उनके दूसरे नेता आते हैं डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन संसद में सभापति के ऊपर रूल बुक फेंकने के आरोपी रहे हैं और टेबल के ऊपर चढ़कर हंगामा करने के भी आरोपी रहे हैं। टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों को यदि बंगाल में देखा जाए, जब भी चुनाव आते हैं तो वो विरोधियों के ऊपर बम फेंकवाते हैं, विरोधियों के गाड़ी जुलूस के ऊपर हमला करते हैं या तो पंचायत चुनाव में बैलेट बॉक्स भी लूट लेते हैं। इसलिए टीएमसी, जिसका शाब्दिक अर्थ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छे से प्रचलित है, उसके बारे में कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बस शुरुआत के 2 शब्द बता देता हूँ, तेरी माँ की। उसके आगे का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर महुआ मोइत्रा ने ये पहली बार नहीं किया है। ये उनकी कार्यप्रणाली रही है जो बताता है कि वो हिंदुओं से नफरत करती हैं, घृणा करती हैं, भारत के संविधान, लोकतंत्र और न्यायतंत्र और कानून व्यवस्था में जो व्यक्ति हैं उनसे भी ये घृणा करती हैं। अब देख लीजिए कि 2015 की बात है, अर्नब गोस्वामी के साथ में एक डिबेट के दौरान जब वो फंस गई तो फ्रस्ट्रेशन में वो मिडिल फिंगर दिखाने लगी। वो तो दर्शकों के नसीब इतने अच्छे थे कि उन्होंने इतना प्रदर्शित करने से खुद को रोक लिया कि उस मिडिल फिंगर का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो शायद उन्होंने प्राइवेट तौर पर बता दिया होगा, प्राइवेटली बता दिया होगा, वो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत मामला है। 2018 की बात है, एनआरसी के नाम पर असम में दौड़ती गई और वहाँ पे जाके एयरपोर्ट के ऊपर महिला
पुलिस कर्मचारियों सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गईं। 2019 की बात है, पुलवामा में जो भारतीय सेना के 40 जवानों की हत्या के आरोपी थे और बाद में जिसको सुरक्षा बलों ने शायद मार गिराया था, उसको 20 साल का लड़का बता देती हैं। That was when the security forces were outside in open tents, and that was when it was attacked. The same thing in Balakot, that you didn't have air cover, you didn't provide air cover, nor did you airlift them, you didn't shut the right side of the road, so you just had a 20-year-old boy drive an SUV into this cavalcade. So you've got something like that. So on one side, जबकि उसने तो बाकायदा एक पोस्ट किया था, वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें जिम्मेदारी भी ली थी और हिंदुओं को गौमूत्र पीने वाला भी बताया था। 2020 की बात है, जगदीप धनखड़ जी को पश्चिम बंगाल की असली राजनीतिक और सामाजिक और कानूनी हाल बताने के लिए गुस्सा हो गई और उनको पेड़ से गिरा हुआ सड़ा सेव बता दिया। 2020 की ही बात है कि जो एक अपने राजनीतिक दौरे के दौरान अपनी पसंदगी के प्रेस वालों को देखने के आदी रह चुकी ये महिला उस प्रेस वाले को 2 पैसे का प्रेस बोल देती हैं, जो इसके सामने सवाल पूछ लेता है और जो इसकी पसंदगी का नहीं होता है। ये लोग वही हैं जो टीवी डिबेटों में गोदी मीडिया कहते फिरते हैं। आप थोड़ा समझिए इन चीज़ों को और इनके व्यवहारों को देखिए। उसके बाद में आता है फरवरी 2021 और जो पूर्व CJI होते हैं तरुण रंजन गोगोई, उनको यौन अपराध का आरोपी बता देती हैं और कह देती हैं कि इसके कारण तो अदालत अपवित्र हो गई। अफसोस, जो लोग दीनदारों के वोट से संसद में आए होते हैं तो उन्हें पवित्र और अपवित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ ठीक नहीं है। उनको तो हराम और हलाल शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। शायद हो सकता है कि डांट भी पड़ी हो और धमकियां भी मिली हो दीनदारों की तरफ से। जुलाई 2021 की बात है, निशिकांत दुबे जी को बिहारी गुंडा बता देती हैं। अब अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के सांसद को बिहारी गुंडा बोल देने से उनको आसानी हो गई और सुरक्षा भी मिल गई। यदि गलती से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के टाइम पे किसी संसद को बिहारी गुंडा बोला होता तो हो सकता है वो पश्चिम बंगाल भी पहुंच भी पाती, क्या नहीं पहुंच पाती, पता नहीं क्या होता उनके साथ में। उसके बाद में आता है मई 2021, वो भारत को सुसु पॉटी रिपब्लिक बता देती हैं। अरे मैडम, यदि भारत सुसु पॉटी रिपब्लिक है तो आप उस सुसु पॉटी रिपब्लिक की संसद में क्या कर रही हैं? इस्तीफा दो, घर पे जाओ, नहाओ धो और अपने असली लोकतंत्र में चले जाइए, यानी पाकिस्तान में चले जाइए। आपको शरीर का एक संवेदनशील अंग कटवाना पड़ेगा और काले बुरखे में ढक के रहना पड़ेगा, वरना तो आपके साथ में वही होगा जो पाकिस्तान में कई महिला पत्रकारों के साथ में सार्वजनिक तौर पर हुआ है, धक्का मुक्की और शारीरिक सुस्पर्श का अनुभव मिलेगा आपको। उसके बाद में आती है फरवरी 2022, उसमें वो सामने से एक ट्वीट करती हैं कि संघियों तैयार रहना, मैं आज संसद में बोलने जा रही हूँ और हो सके तो गौमूत्र के पैग लगा के आना। कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि महुआ मूत्र ये लिखने में हिम्मत नहीं बता पाई कि ऊँट मूत्र या पप्पू मूत्र, ऐसा भी बोल सकते थे ना, क्या हो सकता है तो आप पप्पू मूत्र पी कर आइए या तो ऊँट का मूत्र पी के आइए। उनको पता था यदि पप्पू मूत्र लिख देंगे या ऊँट मूत्र लिख देंगे तो उनके साथ में क्या होगा, वो उनको भी पता नहीं होगा कि उनके साथ में क्या हो सकता है। जुलाई 2022 की बात है कि वो माँ काली को मांस खाने वाली देवी और दारू पीने वाली देवी बता देती हैं। यदि उनमें इतनी ताकत होती और इतनी सेक्युलर भी होती और उनको ऐसा लगता है कि उनके दीनदार वोटर बहुत सहिष्णु हैं तो वो इस्लाम के जो अल्लाह हैं और मोहम्मद पैगंबर हैं उनके बारे में लिख के तो बता देती, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर उन्होंने ऐसा किया कि जैन समुदाय को छुपा हुआ मांसाहारी बता दिया। यदि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे बोलने से उनको वोट मिलते हैं
तो ये उनकी मानसिकता है, उनकी मान्यता है। पर हमको इतना पता है कि ये लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं इस्लामिस्टों से, मुस्लिमों से। उनको पता है कि मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, ना तो इनकी जान बचेगी, ना इज्जत बचेगी, संपत्ति तो लूटी ही जाएगी। इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा शाब्दिक, शारीरिक, संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक हमले और सांस्कृतिक हमले सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू इनको उसी भाषा में जवाब नहीं देने वाला है जिस भाषा में इस्लामिस्ट और मुस्लिम देते हैं। जैसा अभी पाकिस्तान में देखा गया है। पाकिस्तान में आपको पहले भी देखने को मिला था कि श्रीलंका के एक नागरिक की किस तरह से मुस्लिमों ने हत्या की थी। उसके बाद में आता है जुलाई 2022। वो जब उनको बोला जाता है कि आप ये सब कर चुके हैं तो आप माफ़ी तो मांग लो, तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो इस देश में रहना ही नहीं चाहती। ये तो हिंसक और पितृसत्तात्मक जो वातावरण है उसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने तो बोल दिया कि मैं तो इस देश में रहना नहीं चाहती, लगता है तो मैं तो चली जाऊंगी पर माफ़ी नहीं मांगूंगी। हमें पता है इस्लामिस्ट एक बार कुछ बोल देता है, उसके बाद में वो माफ़ी नहीं मांगता है, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलता है। फिर बाद में आता है फरवरी 2023, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि उन्होंने अदानी के ऊपर हमले करने के लिए और अदानी के बहाने मोदी के पर और बीजेपी पर हमले करने के लिए एक ट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट में लिख दिया था कि अब SBI ने 27,000 करोड़ का लोन अदानी को दिया है, जो उसकी टोटल लोन बुक का 27% होता है। तो लोगों ने बोल दिया कि सिर्फ क्या SBI ने 1 लाख करोड़ का लोन दिया है और उसी के बलबूते पर अपना व्यापार चला रही है। तो उनको लगा कि सब पकड़ी गई, अर्थात उनको भान हो गया कि धरती चपटी नहीं है और संघी उनका काउंटर कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ट्वीट डिलीट करती हूँ और संसद में जाके बीजेपी के किसी भी सांसद को या किसी भी सदस्य को हरामी शब्द कहकर उसका अपमान कर देती हूँ। इसलिए उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि